नमस्कार प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ ने प्रेस वार्ता कर सरकार को चिताया। सरकार ने शिक्षा पर प्रयोगों को बंद नहीं किया तो राज्य स्तर पर बड़ा आंदोलन चलाने को शिक्षक होंगे मजबूर। राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ हरियाणा के स्टेट मीडिया प्रभारी मनोज शेरावत ने कहा, नौकरशाही व नीति निर्माता शिक्षा के संबंध में शिक्षक संगठनों से सलाह मशुरा बनाई योजनाएं, चिराग योजना व स्कूल मर्जिंग के पत्रों को भी सरकार तुरंत प्रभाव से ले वापिस। मनोज शेरावत ने भाजपा सरकार पर लगाया आरोप, सरकार की शिक्षा विरोधी प्रयोगों से बच्चों का भविष्य हो रहा है अंधकार में। संघ के राज्य महासचिव तरुण सुहाग ने कहा, सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लागू कर रहे हैं सरकार। खट्टर सरकार वादे के अनुसार केंद्र सरकार की तर्ज पर बढ़ाई महंगाई भत्ता। भाजपा सरकार की शिक्षा नीतियां प्रदेश में शिक्षा के लिए घातक सिद्ध हो रही। सरकार हर रोज कोई ना कोई नई नीति लेकर आ रही है। इन नीतियों में बच्चों पर हो रहे प्रयोगों से उनका भविष्य अंधकार में हो रहा है। यह बात मैना रेस्टोरेंट केंद्र रोहतक पर राज्य के प्राथमिक शिक्षक हरियाणा के स्टेट मीडिया प्रभारी मनोज शेरावत ने कही। उन्होंने कहा कि नौकरशाही व नीति निर्माताओं को राजकीय शिक्षा के संबंध में शिक्षक संगठनों से सलाह मशुरा कर योजनाएं बनानी चाहिए। उन्होंने चिराग योजना व स्कूल मर्जिंग के पत्रों को तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग की। संघ के राज्य महासचिव तरुण सुहाग ने कहा, शिक्षकों से गैर शैक्षणिक कार्य बंद किया जाए। मॉडल संस्कृत स्कूलों से फीस संबंधित आदेश तुरंत वापस लिए जाएं। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो नई शिक्षा नीति के तहत सरकार मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा देना पत्र जारी करती है, वहीं दूसरी ओर मॉडल संस्कृति स्कूलों के नाम पर स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने का पत्र जारी कर रही है, जिसे लेकर अध्यापकों में संशय बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार हर साल नए नए कोर्स प्राइवेट संस्थाओं के माध्यम से अध्यापकों के ऊपर थोप रही है, जिसका वास्तविक शिक्षा से कोई सरोकार नहीं है। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा लागू किया जाए व केंद्र सरकार की तर्ज पर महंगाई भत्ते को वायदे के अनुसार बढ़ाया जाए। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के सचिव विनोद ठाकरे ने कहा, प्राथमिक शिक्षकों के पिछले 6 वर्षों से अटके स्थानांतरण तुरंत किए जाए। 2017 में चयनित प्राथमिक अध्यापकों को स्थायी जिले दिए जाए। प्राथमिक विद्यालयों के खेलों के लिए जारी राशि को जिलावार कम से कम 1 लाख रुपए किया जाए और प्राथमिक स्कूलों में सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था की जाए। वहीं शिक्षा बचाओ समिति के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट चंचल नंदन ने कहा कि सरकार लगातार शिक्षा विरोधी नीतियां ला रही है। यह नीतियां प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा ही नहीं बल्कि उस स्तर की शिक्षा को भी खराब कर रही है। सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि प्राथमिक शिक्षा की धुरी होती है। अगर नींव ही कच्ची होगी तो उस पर एक बुलंद इमारत की अपेक्षा नहीं की जा सकती। वहीं नांदल खाप के प्रवक्ता देवराज नंदन ने कहा कि सामाजिक संगठनों व खापों को राज्य की शिक्षा बचाने में शिक्षकों को व समाज का सहयोग करना चाहिए, तभी सरकारें हर व्यक्ति को ध्यान में रखकर नीतियां बनाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकार को स्कूलों में तनाव मुक्त माहौल बनाना चाहिए ताकि शिक्षक अपनी क्षमताओं का प्रयोग बच्चों को शिक्षित करने में कर सके। संघ के सभी पदाधिकारियों ने कहा कि जिला स्तर पर प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेताया जा रहा है, यदि सरकार ने प्रयोग बंद नहीं किया तो राज्य स्तर पर बड़ा आंदोलन छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। रोहतक शहर से सैनिक रिपोर्ट। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये शिक्षा के बारे में है और शिक्षा के लिए सभी ने चिंतित होना चाहिए। सरकार की जो नीतियां हैं वो निजीकरण की ओर धकेल रही हैं, तो आगे मुझे खतरा लग रहा है कि सारे स्कूल निजीकरण हो जाएंगे तो गरीब बच्चे पढ़ने में बड़ी दिक्कत आएगी आगे, और शिक्षा के बगैर विकास नहीं हो सकता। और ये शिक्षक भी दुखी हैं, विद्यार्थी भी दुखी हैं, तो शिक्षक को सुनवाई होनी चाहिए, इनके साथ बातचीत करनी चाहिए और इनको जो 2004 में पेंशन बंद कर दी, पेंशन बहाल होनी चाहिए और कई स्टेटों में जैसे बहाल कर दी है, हरियाणा में भी होनी चाहिए और वह पेंशन बढ़ने भी चाहिए। 65-70 जब एज हो जाती है रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन बढ़ाई भी जानी चाहिए और सभी स्कूलों में पूरे अध्यापक होने चाहिए, पूरे हेड मास्टर होने चाहिए, हेड ही नहीं, बहुत स्कूल ऐसे बगैर हेड। जैसा कि हमारे प्रदेश मीडिया प्रभारी श्री मनोज शेरावत जी ने बताया कि सरकार बहुत सी जो नीतियां हैं, जो शिक्षा विरोधी नीतियों को लेकर आगे बढ़ रही है, उसमें सबसे पहले स्कूल मर्जिंग का है। 1250 स्कूलों की लिस्ट अभी आई है जिनको मर्ज किया जा रहा है, कोई तो संख्या के नाम पे, जहाँ संख्या पूरी है वहाँ पे दूरी के नाम पे। जो छोटे बच्चे हैं उन स्कूलों का निर्माण ही इसलिए किया गया था कि वो उनके घर के पास में हो, जाने में आसानी हो उनको, या टाइम से वो जब वापस आना हो तो वो आ जाए। तो सरकार इनको बंद करने के लिए अलग अलग बहाने बना रही है और स्कूलों को मर्ज कर रही है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की 1 क्लस्टर जो स्कीम लेके आई है सरकार कि एक क्लस्टर होगा
और उसके ऊपर सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट रखे जाएंगे, वो अलग अलग स्कूलों में डे बाई डे जाके पढ़ाएंगे, 2 दिन इस स्कूल में 2 दिन इस स्कूल में। उनसे शिक्षा के जो बच्चे हैं और जो शिक्षक है उसमें ना तो कोई तालमेल बन पाएगा। हम इसका भी विरोध करते हैं। चिराग योजना जैसे था, चिराग योजना से पहले जो 134 ए थी, राइट टू एजुकेशन एक्ट के अनुसार जिसका प्रावधान था, सरकार उसी के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में बच्चे भेजती थी, लेकिन उसमें प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी टेस्ट दे के जाते थे और सरकारी स्कूल के भी जाते थे, और टेस्ट के आधार पर ही जाते थे उन सीटों पर। अब सरकार ने प्रावधान कर दिया कि कोई भी प्राइवेट स्कूल अपनी सीटें जारी करेगा और सरकारी स्कूल से कोई भी छात्र यदि वहाँ जाना चाहता है तो वहाँ जाके पढ़ ले, हम 700 रुपये जो फीस है प्राइवेट स्कूल के अकाउंट में डाल देंगे। सरकार आज डालेगी, 2 साल डालेगी, 3 साल डालेगी, उसके बाद कह देगी कि पहले भी बहुत से ऐसे विषय आए हैं कि ये सरकार का काम नहीं है शिक्षा उपलब्ध करवाना या पैसा देना। उस टाइम पे सरकारी स्कूल है वो बंद हो जाएंगे, वहाँ कुछ और खुला मिलेगा और वो बच्चे कहाँ जाएंगे। ये आने वाले लंबे जो समय है उसके अंदर एक ये हमारी सोच है कि सरकार पूर्णतः निजीकरण कर रही है। और जो महत्वपूर्ण एक विषय है तबादलों का, जो प्राथमिक शिक्षकों के तबादले हुए थे 2016 में, सरकार नीति लेके आई थी कि हम ऑनलाइन तबादले करेंगे। हमने भी नीति का स्वागत किया था कि चलो ऑनलाइन करेंगे, धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। लेकिन जब 2016 में तबादला हुआ, तबादला नीति के अंदर प्रावधान था यदि कोई शिक्षक को गलत स्टेशन मिल गया या एनीवेयर में स्टेशन मिल गया तो 15 दिन में उसका समाधान होगा। लेक्चरर के, मास्टर वर्ग के, प्रिंसिपल के 4 बार 2016 से लेकर 4 से 6 बार तक तबादले हो चुके, लेकिन जेपीटी का ड्राइव विभाग से एक बार भी नहीं चला। जो आज से 6 साल पहले एनीवेयर में टीचर गए थे पोर्टल की गलती से या विभाग की गलती से, वो आज भी एनीवेयर में है। और जो नीति है सरकार की, 5 साल के अंदर तो ड्राइव चलाना ही चलाना है। जोन का जो समय है पूरा हो जाएगा, उसके बाद भी सरकार से ड्राइव नहीं चल रहा। 2017-2012 की जो भर्ती 17 में नियुक्ति मिली थी, उनको आज तक 27 जिले नहीं दिए गए हैं। विभाग हर साल कहता हम 27 जिले देंगे, 27 जिले देंगे, लेकिन आज तक 27 जिले नहीं दिए गए हैं। और अंतर जिला तबादला, कोर्ट में भी सरकार ने एफिडेविट दिया है कि हम कर देंगे, लेकिन डेट देते हैं, टीचर भरते हैं, उसके बाद फिर रोक देते हैं। पिछले 3 साल से इस तरह का मानसिक शोषण प्राथमिक शिक्षकों का किया जा रहा है। और जो अन्य बातें हैं, बहुत से ऐसे गंभीर मुद्दे हैं जो शिक्षा को लेके हैं और जो सामान्य जो समस्याएं हैं जो और अन्य विभागों से भी संबंधित हैं। डीए के लिए था 25%, जब डीए हो जाएगा तो 1% एचआरए इंक्रीज हो जाएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट आज दावा करिए कि हरियाणा नंबर 1, हरियाणा नंबर 1, हम अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत है, लेकिन अपने कर्मचारियों को उन्होंने वो 1% आज तक नहीं दिया है। और बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो टीचरों को गैर शैक्षणिक कार्य हैं। हमने बार बार सरकार से PPP है, परिवार पहचान पत्र है, BLO ड्यूटीज हैं और अन्य जो गैर शैक्षणिक कार्य है, मिड डे मील भी टीचर बनाए, भवन निर्माण भी टीचर करें, उसका जो पूरा समय है। अभी एक रिपोर्ट आई थी राष्ट्रीय स्तर की, वो है 19% रिपोर्ट में 19% समय टीचर बच्चों को दे पाता है, बाकी के जो 81% जो समय है वो अन्य कार्यों में उसका निकल। ऑनलाइन एडमिशन करने हैं, ऑनलाइन पेपर चेक करने हैं, ऑनलाइन रिजल्ट चढ़ाना है, सब ऑनलाइन ये काम टीचर के ऊपर छोड़ रखे हैं। कोई उसके पास प्राइमरी में कलरक नहीं है, कोई जो सिम दे रखे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर हैं वो नहीं है। तो इस प्रकार की बहुत सी ऐसी कमियां हैं। हम विभाग को मीटिंग के माध्यम से बार बार कहते भी हैं, सुझाव भी देते हैं, वहां पे मान लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई अमल नहीं होता। अभी प्राइमरी का खेल कैलेंडर जारी हुआ है, पहले इनको बड़े बच्चों के साथ एज ग्रुप के अनुसार गेम होते थे। हमने अपनी समस्या बताई कि जो 1 से 5 के बच्चे हैं, इनके पहले से अलग से जो खेल का कैलेंडर होता था वो अलग से गेम होते थे। 6ठी 7वीं 8वीं के साथ एज कंपटीशन 11 से 14 साल के अंदर ये या 10 से 14 वर्ग में कम्पीट नहीं करते। जो 6ठी क्लास का 7वीं क्लास का बच्चा वो आने नहीं देगा। अब वो खेल कैलेंडर जारी कर दिया, खेल है, स्टेट लेवल के भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट के लिए 2000 रुपये का बजट रखा है। तो आप जब डूब मरने की बात कहेंगे कि 2000 में आप एक स्कूल का यदि आप टूर्नामेंट करवाओगे वो पूरा होना मुश्किल है। डिस्ट्रिक्ट का 2000 में टूर्नामेंट कैसे होगा। प्रदेश अध्यक्ष शिक्षण संस्था बचाओ समिति आज जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं स्कूल की शिक्षा को लेके, इससे पहले हम जो उच्च शिक्षा है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, उसके बारे में बात करते रहे आपसे। एक तो जो 1250 के करीब स्कूलों की तालाबंदी की जा रही है, उसके अलावा हजारों स्कूलों की बिल्डिंगें
जर्जर हो चुकी हैं, जिनको संभालने वाला कोई नहीं है। इसके अलावा जो आगे जो हमें सुनने में आया है वो ये सुनने में आया है कि जो मिड डे मील है उसको भी सरकार बंद करने जा रही है। वो भी एक गलत कदम होगा, क्योंकि जो गरीब का बच्चा यहाँ एक मिड डे मील के बहाने पढ़ने आता था उसकी हाजिरी कम हो जाएगी। तीसरा, अब आप देखिए क्या हालात हो गए हैं। शिक्षक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, स्कूल में बच्चे तालाबंदी कर रहे हैं क्योंकि टीचर नहीं है वहां पे, क्योंकि तबादला नीति की वजह से, कभी टीचरों की कमी की वजह से, किसी के अभी दिसंबर में हजारों जो एस्टेट क्लियर किए हुए हैं टीचर्स, उनका टाइम पूरा हो रहा है। तो ये सारी गलत नीतियां हैं सरकार की शिक्षा को लेके। ये सारी नीतियां सरकार तुरंत बंद करे। और जो सबसे बड़ी मांग जो मैं आपके माध्यम से उठाता हूं इन अध्यापकों से अलग, कि भाई प्रदेश का जो है शिक्षा मंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, जिसको जानकारी हो कि भाई उसको शिक्षा के लिए क्या काम करना है। अब ऐसे शिक्षा मंत्री हैं आपके यहाँ जिनको जानकारी नहीं है स्कूलों में हो क्या रहा है। एक तरफ आप टैब बांटे जा रहे हैं, दूसरी तरफ स्कूल बंद किए जा रहे हैं। एक तरफ बच्चों को चिराग योजना के तहत प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए फीस दी जा रही है, दूसरी तरफ अगर आप पीजीआई रोहतक की बात करो तो यहाँ 40 लाख रुपए छात्रों से लिए जा रहे हैं। वो भी तो +2 पास करके ही आए पीएमटी करने के लिए। तो आपके माध्यम से हम सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो बातें हमने अभी रखी इन पर सरकार तुरंत विचार करे और एक पॉजिटिव तरीके से शिक्षा को देखे। तालेबंदी की तरफ जा रही है शिक्षा पूरे भारतवर्ष में। हम समय समय पर पर्यावरण का कार्य करते हैं, सोसाइटी के लिए कार्य करते हैं, और जो हमारा मेन मोटो है प्रत्येक बच्चा जो हमारे पास एनरोल है उसका संपूर्ण व्यक्तित्व विकास, उसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। तो आज हम सबको पता है कि सरकार विभिन्न प्रकार के पत्र जारी करके या सिस्टम बना के इस शिक्षा को निजीकरण की तरफ ले जा रही है। उसी में कई चीज़ है। एक चिराग योजना है जिसके अंदर हरियाणा सरकार ने जो राजकीय विद्यालय हैं उनसे अगर कोई बच्चा निजी विद्यालय में जाएगा तो उसकी फीस हरियाणा सरकार पे करेगी। एक बड़ा कुटारा घात है आम आदमी की शिक्षा के लिए। दूसरी बात, एक मॉडल प्राइमरी संस्कृति स्कूल बनाए थे, इसी के विरोध में वहाँ पर सरकार फीस ले रही है बच्चों से। बच्चे वही हैं और बड़ा ही एक टेंशन का प्रोग्राम ये क्रिएट हो गया है, क्योंकि अगर ये ऐसा फीस लेगी सरकार और प्लस में निजी स्कूलों में जाने के लिए फीस देगी तो जो आम एक बच्चा है, गरीब बच्चा है, वो शिक्षा से वंचित रह जाएगा। इसी के संदर्भ में हरियाणा सरकार भी विभिन्न स्कूलों को मर्ज करने पर पत्र जारी कर रही है प्रतिदिन। अभी कुरुक्षेत्र की लिस्ट आई थी, हिसार की लिस्ट आई थी। मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार को कहना चाहता हूँ कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों चीज़ सरकार के ऐसे विषय हैं जो आम जन को चाहिए। उन्हीं के आधार पर गलत और अच्छी शिक्षा जो प्रणाली है उसका आंकलन किया जाता है। तो मैं तो भारतीय जनता पार्टी सरकार हो या कोई और सरकार हो, सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि अपने मानव मन के अंदर झांक के देखें। अगर शिक्षा के ढांचे को इसमें प्रहार करेंगे तो मेरे ख्याल से वो उनका जो अपना स्वयं का जो सोच है वो भी उनको माफ नहीं करेगी। हमारी जो मुख्य मांगे हैं हरियाणा सरकार से, चिराग योजना को तुरंत बंद किया जाए और हरियाणा के अंदर बना हुआ कोई भी स्कूल मर्ज न किया जाए। हम सरकार से वादा करते हैं छात्र संख्या को हम बढ़ाएंगे। तबादला किए जाए शिक्षकों के, 2017 वाले जो साथी हैं उनको 27 जिले दिए जाएं और फिर उसके बाद अंतर जिला तबादला किया जाए। स्कूल मर्जिंग को तो तुरंत बंद किया जाए और जो भी आगामी जो सरकार जो नीतियां बना रही है उनको शिक्षकों के साथ मिल के साथ में बैठ के नीतियां तैयार की जाएं। और जो भी प्राथमिक शिक्षक हैं उनके जो डीए का मांग है जो केंद्र सरकार ने लागू कर दिया है वो हरियाणा में भी ज्यों की त्यों लागू करके उसका वादा पूरा किया जाए। गैर शैक्षणिक कार्य तुरंत बंद किए जाए। एक शिक्षक को बच्चे के साथ छोड़ा जाए तभी हल हो पाएगा इस बात का। प्रतिदिन जो ढेर सारे पत्र जारी किए जाते हैं उससे अध्यापक बच्चे से दूर रहता है कि वो पत्राचार करे या बच्चों के साथ रहे। मेरी हरियाणा सरकार से प्रार्थना है कि बच्चे को और टीचर को अकेला छोड़ दें ताकि वो जो चाइल्ड साइकोलॉजी के अनुसार बच्चे का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करे।
है।